मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए वही मैं कह रही हूँ। नेताजी हमेशा यही बोलते थे कि जो मिल गया है उसको खुशी से एक्सेप्ट करो। तो जो मिल रहा है उसको हमें खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। जाकी रही धारणा जैसे प्रभु मुहूर्त देखे ही थे तैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये बात बोल करके अपने चरित्र का व्याख्यान किया है। रामचरितमानस पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देश के 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर नेताजी मुलायम सिंह यादव को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में बीजेपी नेता और खुद नेताजी की छोटी बहू अपर्णा यादव है। अपर्णा जी, कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहा गया एक राजनीतिक शख्सियत के तौर पर नेताजी का रहना और उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। आदरणीय नेताजी का एक बहुत बड़ा कद है पूरे भारत में और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं उनकी छोटी बहू हूँ और उनका आशीर्वाद मुझ पे हमेशा रहा। आज भी मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने कल सुना कि उनको पद्म विभूषण मिल रहा है और ये हमारे परिवार के लिए, मेरे लिए, सभी लोग जो नेताजी से जुड़े हुए थे उनके लिए भी बहुत हर्ष और गर्व का विषय। समय पे मिला, थोड़ी देर हो गई, वो आज जीवित होते। देर हो गई, सही समय पे मिला और बड़ा पुरस्कार मिलता या जो भी होता, ये अब जो हो गया है हमें उसको एक्सेप्ट करना है। और नेताजी हमेशा ये बात कहते थे कि हमेशा चीज कोई भी मिले सम्मानित रूप से मिले, सम्मान रखे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि उनका ये जो कथन है हमेशा याद रखने वाला है और उन्होंने बहुत स्ट्रगल करी अपनी लाइफ में, कहाँ से चल करके वो आए, किस तरह से उन्होंने अपना एक मकाम हासिल किया और अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने उन लोगों को भी माफ करा जिन लोगों ने उनकी जान तक लेने की कोशिश करी। तो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे नेताजी और मेरे लिए वो हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव ने थोड़ी नाराजगी जताई। उनका मानना है कि नेताजी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। आप देखिए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए वही मैं कह रही हूँ। नेताजी हमेशा यही बोलते थे कि जो मिल गया है उसको खुशी से एक्सेप्ट करो। तो जो मिल रहा है उसको हमें खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। परिवार के तौर पर क्या कहेंगे? शिवपाल यादव जी की वापसी हो चुकी है उस पार्टी में, बहू को जो कद दिलाया, क्या आपको लगता है कि आप भी परिवार हमेशा से एक है। सारे लोग मेरे बड़े हैं, मैं छोटी हूँ और पारिवारिक जीवन एक तरफ है। मैं अपनी राजनीति में मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और मैं भारतीय जनता पार्टी को मैंने क्यों चुना, मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा था जिस दिन ज्वाइन करा था। आज भी मैं वही कह रही हूँ कि मैं राष्ट्रवाद के लिए जुड़ी हूँ और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अपने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से मैं जुड़ी हूँ। तो मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो हर यूथ को बहुत इंस्पायर करता है। आदरणीय मोदी जी ने जितनी बातें कही हैं, दे आर वेरी इनकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग फॉर द यूथ। तो आई थिंक द यूथ इज इन हैंड एंड ग्लव विद नरेंद्र। राह देख रहा है क्योंकि आपके जितने समर्थक हैं आपके क्षेत्र के, वो लगातार इस बात को कहते हैं कि आप आ जाइए। और क्या शिवपाल जी अब छोटी बहू को भी ला सकते हैं? देखिए, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई देती हूँ सभी को। बसंत पंचमी है आज, उसका माँ सरस्वती का हम सभी पे आशीर्वाद रहे, इस बात की बधाई देती हूँ। और प्रधानमंत्री जी की हम सभी को गाइडेंस मिलती रहे, योगी जी की गाइडेंस मिलती जाए, प्रदेश अच्छे रूप से चलता रहे, सुचारू रूप से चलता रहे, ये मेरी आशा है, यही मेरी भावना है और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आपके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। संगठन में आप लगातार सक्रिय, लेकिन चुनाव बीत गया, लगातार चीजें बदलती रही, संगठन में अपने आप को किस जगह दिख रही है? क्या आप सेटिस्फाइड हैं जिस तरीके का मैं रामचरितमानस की एक ही लाइन बोलूंगी कि धीरज धरें तबई हूँ पारा। तो धीरज रखा है मैं धैर्यपूर्ण अपने पार्टी के सभी लीडर्स पे जो है विश्वास रखती हूँ और मैं बहुत विश्वास के साथ अपनी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ और मुझे पता है कि मेरे पार्टी के लोग जानते हैं कब किसको क्या करना है और किस तरह से वो देख भी रहे होंगे कि किस तरह से हार्डवर्क हो रहा है या करना चाहिए। तो ठीक है, जैसा वो उचित समझे। आपको लगता है अच्छा समय जल्दी आएगा? क्योंकि जिस राष्ट्रवाद के साथ आप पार्टी में हैं, कितना योगदान आप दे सकती हैं आप लगातार? जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी थी, उस दिन से हम सभी भारतीयों के अच्छे दिन आने शुरू हो गए और मुझे अपने प्रधानमंत्री के विजन पे बहुत भरोसा है। उनकी वजह से हम सभी के अच्छे दिन आएंगे। जी। मानस विवाद के बाद अब ब्राह्मण लीडर्स पर भी निशाना साधा जा रहा है, आप कुछ कहेंगे? देखिए, रामचरितमानस पे जो विवाद हुआ, जो गलत टिप्पणी करी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने और भी जो उनके लोगों ने करी,
तो इस तरीके की देखिए गलत सलत टिप्पणियां करके व्यक्ति अपने बारे में ही खुद व्यक्तित्व के बारे में बताता है। मैं बार बार बोल रही थी कि वल्लभाचार्य जी ने मधुरम मधुराष्टकम लिखा, तो उनका अधरम मधुरम वदनम मधुरम, तो उनका एकदम मधुर है जो रचना है। और वहीं रावण ने शिव तांडव स्तोत्र लिखा, तो उसका एकदम रुद्र वो है कि बड़ा गुस्से में है। तो हर व्यक्ति की रचना से, हर व्यक्ति के वक्तव्य से उसके बारे में पता चलता है, क्योंकि भगवान तो नश्वर है, भगवान तो सब जगह है, ईश्वर हर जगह है। तो मैं समझती हूँ कि जाकी रही धारणा जैसे प्रभु मुहूर्त देखे ही थे तैसे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये बात बोल करके अपने चरित्र का व्याख्यान किया है। रामचरितमानस पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रामचरितमानस इतनी भाषाओं में लिखी गई है, इतना पठन पाठन होता है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां रामचरितमानस ना पढ़ी जाती हो। सनातन की बात कर रही हूं मैं। और एक ऐसा ग्रंथ है जिसपे जीवन के सार्वभौमिक सच्चों को जो है बताया गया है। तो इस तरीके की बात करना मुझे नहीं लगता ये उचित है। और राजनेता के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इतना समय राजनीति में गुजार चुका है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप किसी भी धर्म पर टिप्पणी कर दें, ये अच्छी बात नहीं। कोई भी धर्म पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वी आर अ सेक्युलर कंट्री, वी हैव ऑल रिलीजन्स, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। दैट डजंट मीन कि आप छीटाकशी करें किसी पर भी। जी, अखिलेश यादव की चुप्पी पर क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कोई बयान नहीं दिया, कुछ नहीं कहा उन्होंने। केशव प्रसाद मौर्य जो कह रहे फिर ठीक है, ये आप उनसे पूछिए, ये मेरी पार्टी के मतलब विषय में नहीं है। मैं तो एक इंडिविजुअल हैसियत से मैं कह रही हूँ कि रामचरितमानस पे गलत टिप्पणी करी। एज अ भारतीय, एज अ सनातनी, मुझे पता है कि ये गलत है और सनातन धर्म पे ये हमला है और ये गलत बात है। वो उन्होंने अपने व्यक्तित्व के बारे में बताया है। उन्होंने रामचरितमानस, उनके बोलने ना बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो रहा है रामचरितमानस का कद। जी, आखिरी सवाल ले लेता हूँ। आप उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में जो है कार्य समितियां हो चुकी हैं, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर कार्य समिति हो रही है, 2024 की कड़ी तैयारी है। अपर्णा यादव किस भूमिका में दिखने वाली एक साल में उत्तर प्रदेश? संगठन देखिए, संगठन सर्वोपरि है। संगठन जो सुनिश्चित करेगा अपर्णा यादव के लिए, वही अपर्णा यादव करेगी। संगठन ने आज तक जो भी बोला है अपर्णा यादव से, अपर्णा यादव वो करती आई है। और मैं अपनी पार्टी के साथ तन मन से हूँ, पूर्ण निष्ठा के साथ हूँ, पूर्ण ईमानदारी के साथ हूँ। और मुझे पता है कि मेरा संगठन जो भी सोचेगा मेरे लिए अच्छा सोचेगा। चुनाव लड़ने की इच्छा रखती जो सोचेगा वो उनका धारणा है, वो उनकी हेडेक है, मेरी हेडेक नहीं है। जी जी, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ी हुई थी अपर्णा यादव जी। सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में आप नेताजी को पद्म विभूषण दिया गया, उसका स्वागत करना चाहिए, बयानबाजी से बचना चाहिए और आने वाले समय में संगठन की तरफ से बीजेपी में जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे पूरा करने की बात कह रही हैं। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।